आज के इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम अर्थात जो एंजाइम है या प्रकरणीय जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, एंजाइम के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो निम्न प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया है उत्प्रेरक प्रकृति की एंजाइम की कैटालिटिक नेचर होती है वह क्या है। तो सभी जो एंजाइम है लिविंग सेल्स में प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। इसी कारण इसे बायोकैटालाइज अर्थात जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कैटालिसिस की तुलना में अधिक शक्तिशाली पावरफुल होते हैं अर्थात कैटालिटिक नेचर इनमें पाया जाता है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट गुण होता है। सेकंड देखें केमिकल नेचर। तो एंजाइम जितने भी एंजाइम है वो केमिकली प्राकृतिक रूप से प्रोटीन के होते हैं अर्थात सभी प्रोटीन एक्टिव नहीं होते अर्थात जितने भी प्रोटीन हैं उनको हम एंजाइम कह सकते हैं, बट प्रोटीन जो है उनको एंजाइम नहीं कहा जा सकता। फिर देखिए क्रिया की गति अर्थात एक्सीलरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। तो एक्सीलरेटिंग एक्टिविटी में देखें एंजाइम जो सेल्स में केमिकल प्रोसेस जो भी हो रही केमिकल क्रिया की जो गति है स्पीड है उसको बढ़ाने का कार्य इंक्रीज ऑफ एक्सीलरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्ट कर सकते हैं एंजाइम। फिर देखें मात्रात्मक दक्षता अर्थात क्वांटिटेटिव एफिशिएंसी। तो क्या होती है क्वांटिटेटिव एफिशिएंसी देखें हम तो स्मॉल क्वांटिटी ही क्रिया को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती है। उदाहरण के लिए सुक्रोज जो सुक्रेज है, ठीक है, इस एंजाइम सुक्रोज को कई मॉलिक्यूल पर क्रिया कराते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो सुक्रेज और इन्वर्टेज है सुक्रोज के कई गणुओं पर क्रिया करते हैं और इनका रेशो 1, ठीक है, इंटू 1 रेशो 1 लाख होता है। इस प्रकार कैटालेस एंजाइम जो है उसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट का रेशो 1:5 लाख होता है अर्थात ये अपना जो स्वायत्तता बनाए रखते हैं और स्वयं परिवर्तित नहीं होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। कोलाइडियल फॉर्म अर्थात कोलाइडियल नेचर होता है एंजाइम का। तो एंजाइम कोलाइडियल नेचर के होते हैं जिसमें कि साइज बताया गया 0.001 से, ठीक है, म्यू डायमीटर के बीच होता है जो कि कोलाइडियल पार्टिकल के समान होता है। एंजाइम प्रोटोप्लाज्म के डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्ड होकर कोलाइडियल जो प्रॉपर्टीज़ है उसको शो करते हैं और जो कि डिफ्यूज़न नहीं कर पाते, परंतु आज अच्छी जो एक्टिविटी है के लिए अपनी सतह पर सरफेस पर क्षेत्रफल बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। बायोटिक ओरिजिन देखें जैविक उद्भव क्या है। तो बायोटिक ओरिजिन में जीवित सेल्स के अंदर जो सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है उसके बाद यह सेल्स के बाहर भी प्रभावशील रहते हैं जिसमें एमाइलेज जो एंजाइम है टेस्ट ट्यूब में रखे स्टार्च सॉल्यूशन को हाइड्रोलाइज कर देता है। तो अर्थात बायोटिक ओरिजिन इनका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है एंजाइम की। फिर स्पेसिफिसिटी अर्थात विशिष्टता। तो एंजाइम की जो देखिए प्रकृति में विशिष्टता रखते हैं अर्थात एक विशेष एंजाइम एक विशेष प्रकार की क्रिया को ही एक विशेष क्रियाधार में उत्प्रेरित करता है। जैसे माल्टोज एंजाइम जो है, ठीक है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज सबस्ट्रेट पर ही क्रियाशील होता है। एंजाइम का नाम है माल्टेज और जो सबस्ट्रेट होगा माल्टोज पर ही एक्टिव होगा। यह स्पेसिफिक इसमें गुण पाया जाता है। हम आगे देखें एंजाइम के जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें अनस्टेबल कंपाउंड। तो इसमें एंजाइम की प्रकृति अनस्टेबल अर्थात अस्थिर यौगिक के फॉर्म में होती है। एक्टिवनेस अर्थात सक्रियता। तो एंजाइम 25 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य ही एक्टिव रहते हैं अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक क्रियाशील या होते हैं और 60 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक टेम्परेचर पर ये नष्ट हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो एंजाइम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये रंगीन होते हैं, कुछ ही एंजाइम रंगीन होते हैं और ये जीवद्रव जो प्रोटोप्लाज्म में होते हैं उसमें घुलित अवस्था अर्थात सॉल्युबल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। कोएंजाइम तो कुछ एंजाइम के साथ एक विशेष पदार्थ लगा रहता है कुछ प्रक्रियाओं के साथ जो इसकी जो एक्टिवनेस है अर्थात सक्रियता है उसको बढ़ाता है। इनको हम कोएंजाइम कहते हैं। एग्जाम्पल देखें कोएंजाइम के जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यह कुछ एंजाइम की एक्टिविटी को सक्रियता को बढ़ा देते हैं।
एंजाइम इनहिबिटर, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, इन पदार्थों को एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। पीएच पर एक्टिविटी अर्थात एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक पीएच, तो अधिकतर एंजाइम एक पीएच जो स्पेसिफिक टाइप का पीएच है उस पर ही एक्टिव होते हैं अर्थात सक्रियता दर्शाते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के एंजाइम विभिन्न प्रकार की पीएच पर अधिकतम सक्रियता शो करते हैं। इसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अर्थात सक्रियण ऊर्जा, तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं जिससे कि जो अभिक्रिया रिएक्शन शरीर के सामान्य ताप पर संपन्न हो सके। तो ये प्रॉपर कुछ बताए गए हैं यहाँ पर जो गुण हैं एंजाइम के अर्थात स्पेसिफिसिटी, या हम कह सकते हैं एंजाइम के सामान्य या विशेष गुण या लक्षण।